अभी देखिए ये कंप्लीट हो जाने के बाद देखिए अब यहाँ पे मैं पिंक कलर के फ्लावर्स बना रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमेशा की तरह एक नॉट लगा देंगे इस तरह, ठीक है। अब देखिए अब ये जो हमने यहाँ पे ये जो पफ स्टिच बनाया है, पॉपकॉर्न स्टिच, आई एम सॉरी, तो वहां पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर यहाँ पे देखिए ये बीच में जो यहाँ पे ये गैप है, ये देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हम हुक को लेंगे, ओके, ये इस तरह से सिंगल क्रोचेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक, तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन लेनी है, ठीक है। यानी कि देखिए 4 चेन का हम सॉरी 3 चेन ऊपर एक डबल क्रोचेट आएगा और चौथी चेन में हमें डबल क्रोचेट्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डबल क्रोचेट लेंगे एक बार इस तरह से। अब देखिए 1 2 3 और ये 4 नंबर की जो चेन है उसमें हमें हुक को डालना है और देखिए डबल क्रोचेट। अब ये देखिए 2 डबल क्रोचेट हो गए। अब इसी चेन में जिसमें हमने ये देखिए डबल क्रोचेट बनाया, इसी में हमें 2 और बनाने हैं। ये देखिए सेम डबल क्रोचेट है, ठीक है, मैंने अलग नहीं लिया है। ये देखिए 1 और ये 2, यानी कि ये देखिए टोटल हो गए 4। तो बस इसी तरह से यहाँ पे ये 2 चेन्स है, इसमें भी 4 डबल क्रोचेट आने चाहिए। तो देखिए आगे वाली चेन में हुक, ये देखिए इस तरह से हुक को डाला और फिर से देखिए 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 डबल क्रोचेट होने चाहिए। अब फिर से डबल क्रोचेट, अब लास्ट में ये जो चेन बाकी है इसमें भी इसी तरह से, देखिए 1 2 3 और ये 4। तो ये देखिए ये लास्ट इसी तरह से देखिए 3 चेन में 4 डबल क्रोचेट आने चाहिए। तो ये इस तरह से फ्लावर बन जाएगा। यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए अब फिर से यहाँ से इसको इस तरह से ट्विस्ट करते हुए देखिए यहाँ पे ये 1 2 और ये तीसरा डबल क्रोचेट है। इन तीसरे पे देखिए पीछे से इस तरह से हुक को निकालेंगे और ये स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है, ताकि ये ज्वाइन हो जाए इस तरह से, ओके। तो अब वापस क्या करना है, अब फिर से जहां से हमने शुरू किया था वहीं से इसके पॉपकॉर्न स्टिच के अंदर इस तरह से हुक को डालेंगे और सिंगल क्रोचेट, ओके। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखिए 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन लेंगे और फिर से डबल क्रोचेट। आप आगे ये फिर से पॉपकॉर्न स्टिच है, तो इसमें देखिए फिर से इसी तरह से हुक को डालेंगे बीच में और सिंगल क्रोचेट करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया था बिल्कुल वैसे ही। अब देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन, ठीक है। 6 चेन लेके फिर से डबल क्रोचेट, 1 2 3 और ये चौथी चेन है। इस चेन में इस तरह से हुक को डाला, तो ये 2 हो गए, 3 और ये 4, ओके। अब फिर से आगे वाली चेन में 1 2 3 और ये 4, ओके। अब आगे लास्ट में एक और चेन बाकी है, तो इसमें भी इसी तरह से 4 डबल क्रोचेट आने चाहिए। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोचेट, ठीक है। तो ये फ्लावर भी इस तरह से कंप्लीट हो रहा है, तो इसको भी इस तरह से ट्विस्ट कर देंगे और फिर यहाँ पे जो डबल क्रोचेट्स हैं उनके पीछे से हुक को डाला इस तरह से और यहाँ पे स्लिप स्टिच, ओके। अब वापस से जैसे पहले किया बिल्कुल वैसे ही, जहां से शुरू किया था वहीं से हुक को अंदर डालेंगे इस तरह से और सिंगल क्रोचेट इस तरह, ओके। अब फिर से 3 चेन, 1 2 3
ये देखिए, आपको समझ आ गया होगा कि कैसे है। ये देखिए एकदम सिंपल सा पैटर्न है। अब वापस से आगे जो पॉपकॉर्न स्टिच है उसमें भी इसी तरह से हुक को डालेंगे, सिंगल क्रोचेट, 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन, ठीक है। फिर से डबल क्रोचेट 1 2 3 और 4, चौथी चेन में 2 3 और ये 4, ओके। अब आगे वाली चेन्स में भी इसी तरह से 1 2 3 और 4। लास्ट वाली चेन में भी सेम रिपीट करेंगे, 1 2 3 और ये 4, ओके। अब फिर से इसको ट्विस्ट करेंगे इस तरह से। ट्विस्ट करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चेन्स है इसमें हमें इसे स्लिप स्टिच करना है। यहाँ पे देखिए चेन्स ले ली, अब यहाँ से इसको स्लिप स्टिच कर दिया, ओके। अब जहाँ से शुरू किया था वहीं से ये जो पॉपकॉर्न स्टिच है इसके अंदर से इसके सिंगल क्रोचेट करना है इसको। तो ये हो गया है सिंगल क्रोचेट। अब चेन 3 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद फिर से पॉपकॉर्न स्टिच और फिर से सिंगल क्रोचेट और फिर 6 चेन लेंगे हम, और 6 चेन लेके यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है, ओके। तो बस इसी तरह से ये फ्लावर्स हम बना के रेडी कर देंगे पूरे के थालपोस में, और फिर आगे दिखाती हूँ कि कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ये कुछ पीछे से कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखिए, ठीक है। तो अब आगे शुरू करते हैं। तो देखिए, अब जहाँ से हम देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच बाकी है मेरा, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे करना है, ओके। तो यहाँ पे खत्म हो रहा था, तो देखिए जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं से इसे स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। और ये हो गया इसका स्लिप स्टिच। अब देखिए, अब हमें इस वाले पॉइंट तक जाना है। तो देखिए, ये जो चेन्स है इनमें से हमें स्लिप स्टिच करते हुए जाना है, 1 2 और ये जो पॉइंट है इसमें, ठीक है, 3, ओके। अब यहाँ पे देखिए 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन ले ली। और देखिए अब ये जो आगे वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर हमें, इसमें हमें सिंगल क्रोचेट करना है, ओके। फिर से 1 2 3 4 और फिर वापस आगे वाले पॉइंट के ऊपर सिंगल क्रोचेट, 1 2 3 4 और फिर बिल्कुल इसी तरह से आगे वाले पॉइंट के ऊपर सिंगल क्रोचेट। तो बस इसी तरह से हर एक पॉइंट के ऊपर हमें 4 चेन से सिंगल क्रोचेट करते हुए जाना है, और ये वाला राउंड हमें कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जहाँ से शुरू किया था वहीं से इसे स्लिप स्टिच कर दिया है, ओके। तो अब इसके आगे देखिए, मैं सेम इसी कलर की ऊन ले रही हूँ, पर नॉर्मल ले रही हूँ इस बार, ठीक है। आप चाहे तो अगर आपके पास सेम कलर की हो तो आप सेम यही यूज कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा अलग कर रही हूँ ताकि बीच का पोर्शन अलग रहे और ऊपर की बॉर्डर अलग रहे, ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। कलर सेम है, देखिए एकदम सेम कलर है। तो देखिए, पहले हम सिंपल सी नॉट लगा देंगे एक, इस तरह से। आप देखिए, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप, ये जो लूप्स है इनमें से, ठीक है। तो देखिए साइड से लेंगे, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए 1 और ये 2, ये हमारा पहला डबल क्रोचेट हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखिए 4 और बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 2 चेन 1 2 और फिर से यहाँ पे डबल क्रोचेट्स,
1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनेगा, इसे शेल कहेंगे हम। ठीक है, ये देखिए। और अब इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या करना है। अब ये जो एक लूप है इसको हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोचेट करके छोड़ देना है। ठीक है, ये सिंगल क्रोचेट हो गया। अब डायरेक्ट आगे वाले लूप में फिर से डबल क्रोचेट और सेम इसी तरह से शेल बनाना है। ओके, तो देख लीजिए, 2 3 4 और ये 5। ओके, अब 2 चेन, 1 2 और फिर से 5 डबल क्रोचेट आएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगा। अब फिर से आगे वाले लूप में सिर्फ एक सिंगल क्रोचेट। ठीक है, अब फिर वापस आगे सेम इसी तरह से शेल बनाएंगे जैसे हमने ये बनाया है, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो बस इस तरह से ये वाला राउंड हमें कंप्लीट कर देना है, बहुत प्यारा लगेगा। तो चलिए बना दीजिए फटाफट से। देखिए ये वाला कंप्लीट हो गया है। और अब देखिए, अब हम आगे वाला राउंड बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है इसे, और अब इसको हमें ये जो है बीच में गैप यहाँ तक लाना है धागे को। तो इसलिए हर एक चेन में से हमें इसको स्लिप स्टिच करते हुए जाना होगा। स्लिप स्टिच, और ये बीच में, ठीक है, सिंगल क्रोचेट। तो आ गए हम सेंटर में। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये पहला डबल क्रोचेट, 2 3 और ये 4 5। ठीक है, ये 5 डबल क्रोचेट ले लिए। अब वापस से 2 चेन, 1 2 और फिर से इसी में 5 डबल क्रोचेट और आएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ओके, ये हो गए 5 डबल क्रोचेट बराबर से। अब देखिए, अब क्या करना है, यहाँ पे चेन 1 लेनी है और चेन 1 लेके डबल क्रोचेट करेंगे ये जो है चेन इसमें। ठीक है, इस तरह से बीच में जो चेन है ये देखिए यहाँ पे। ओके, चेन 1 और फिर से यहाँ पे 5 डबल क्रोचेट, 1, ये देखिए, और 5 डबल क्रोचेट ले लिए और यहाँ पे 2 चेन भी ले ली। अब फिर से इसी गैप में फिर से 5 डबल क्रोचेट आएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप 4 भी ले सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, और फिर से चेन 1 लेके डबल क्रोचेट, और ये देखिए ये जो सिंगल यहाँ पे चेन है, सिंगल चेन यहाँ पे देखिए जो हमने सिंगल क्रोचेट किया था इसके ऊपर हमें डबल क्रोचेट बनाना है। और फिर से चेन 1 और फिर बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से रिपीट करके हम ये वाला राउंड भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, तो बस इसी तरह से बना देते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको ये ऐसे लग रहा है कि ये देखिए ऐसे पलट रहा है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, एकदम सही से हो जाएगा। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही कीजिए, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही बना रही हूँ। देखिए बराबर से बन रहा है। ओके, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जैसे मैंने बनाया वैसे बनाइए। थोड़ा सा ऐसे होगा तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वापस से स्ट्रेट होने लगेगा। ठीक है, तो बना देते हैं ये। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो गया है, और मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच करके आगे स्लिप स्टिच लेके यहाँ तक ले आया है। ठीक है, तो आप देखिए अब ये जो गैप है इसमें हमें फिर से देखिए एक
सिंगल क्रोचेट कर देना है, 1 2 3, ठीक है। जितने यहाँ पे डबल क्रोचेट लिए हैं उतने ही यहाँ पे भी लेने हैं, ठीक है, सेम है। फोर और ये 5, ओके। अब 2 चेन, 1 2 और फिर से इसी में 5 डबल क्रोचेट आएंगे, 1 2 ये 3 हो गए, 4 और ये 5, ओके। ये कुछ इस तरह से दिखेगा, 5 डबल क्रोचेट हो गए, 5 इस तरफ और 5 इस तरफ, ओके। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे फिर से चेन 1 लेनी है और 1 चेन लेके क्या करना है, ये जो डबल क्रोचेट है इसके ऊपर देखिए फिर से इस तरह से डबल क्रोचेट बनेगा, एक डबल क्रोचेट हो गया। अब 2 चेन, 1 2 और फिर से इसी में एक और डबल क्रोचेट आएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब चेन 1 और फिर बिल्कुल इसी तरह से वापस ये जो गैप है इसमें 5 डबल क्रोचेट, देखिए 1 2 3 4 और ये 5, फिर से 2 चेन और बिल्कुल इसी तरह से ये रिपीट करेंगे हम, ये देखिए, ठीक है। अब फिर से चेन 1 और डबल क्रोचेट, ये जो डबल क्रोचेट है इसके ऊपर 2 चेन, 1 2 और फिर इसी तरह से इसी डबल क्रोचेट में, सॉरी इसी चेन में एक और डबल क्रोचेट, 2 चेन और फिर बिल्कुल इसी तरह से सेम टू सेम रिपीट करते हुए हमें ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर देना है। तो देखिए ये यहाँ तक हो गया है और मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच करके धागे को ऊपर ले लिया है स्लिप स्टिच करते हुए, ठीक है। ये देखिए अब वापस से इसमें सिंगल क्रोचेट कर दिया है, अब फिर से इसमें 3 चेन और इस बार क्या करना है, सिर्फ 4 डबल क्रोचेट बनाने हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 5 5 बनाए हैं तो इस बार सिर्फ 4 4 बनाने हैं, 3 और ये 4, ओके। अब 2 चेन और फिर से 4 डबल क्रोचेट, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये ऐसे हो गया। अब देखिए आप 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लेके क्या करेंगे, ये जो गैप है इसमें हमें 4 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4, ओके। ये 4 डबल क्रोचेट हो गए। अब फिर से 2 चेन और फिर सेम टू सेम इसी तरह से रिपीट करना है हमें, 1 2 3 और ये 4, ओके। अब फिर से 2 चेन लेके सेम इसी तरह से ये वाला राउंड हमें कंप्लीट करना है, सेम इसी प्रोसेस के साथ। देखिए यहाँ पे मैंने फिर से स्लिप स्टिच करके 3 चेन ले ली है, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पे हमें 4 ही डबल क्रोचेट बनाने हैं, ये एकदम सेम है। तो ये देखिए 1 बन गया है, तो 1 2 3 और ये 4, ओके। अब 2 चेन और फिर से इसी में 4 डबल क्रोचेट, 1 2 3 और ये 4, इस तरह से। अब फिर से 2 चेन, अब देखिए 2 चेन लेके क्या करना है आगे, देखिए ये जो डबल क्रोचेट है इस डबल क्रोचेट के ऊपर फिर से डबल क्रोचेट बनाएंगे हम, ठीक है। अब चेन 1 और फिर से आगे वाली चेन में डबल क्रोचेट, चेन 1 फिर आगे वाले डबल क्रोचेट में डबल क्रोचेट, चेन 1 और ये डबल क्रोचेट, ओके। अब देखिए 2 चेन और फिर सेम यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, जैसे हमने ये वाला बनाया बिल्कुल वैसे ही रिपीट करते हुए हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है।
देखिए 4 डबल क्रोचेट लिए हैं, 2 चेन, यहाँ पे भी 2 चेन है, यहाँ पे भी 2 चेन है, सिर्फ यहाँ हर एक डबल क्रोचेट के बीच में एक चेन ली है हमने, बस इतना सा फर्क है। तो ये देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है और अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें धागा कट कर देना है। ओके, अब हम यहाँ पे कलर चेंज कर रहे हैं। तो देखिए इसको हम स्लिप स्टिच करके निकाल देंगे। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे कलर यूज किया है वही कलर मैं लास्ट में यूज कर रही हूँ ताकि एकदम अच्छे से दिखे। और ये देखिए जैसे कि पहले शुरुआत में ये ऐसे हो रहा था, तो अब देखिए जैसे जैसे बड़ा होगा एकदम सही से रहने लगेगा। ये देखिए कहीं से भी ऐसे पलट नहीं रहा है, ये देखिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे। तो ये देखिए मैंने सेम कलर लिया है, सिंपल सी नॉट लगाएंगे पहले इस तरह। ओके, तो अब देखिए अब ये जो टॉप है यहीं से हम शुरू करेंगे। यहाँ पे इस तरह से एक सिंगल क्रोचेट लिया। ओके, अब एक और ये 2 चेन, ठीक है। अब 2 चेन यहाँ पे हाथ रखेंगे, सॉरी उंगली रखेंगे, और देखिए 1 2 और 3। अब जो तीसरी चेन है उसमें हमें फिर से हुक को डालना है इस तरह से, और निकाला हुक को, फिर से सिंगल क्रोचेट। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब फिर आगे सेम यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है हर एक चेन में। ये देखिए फिर से 1 2 और ये 3, और अब देखिए ये जो गैप होती है इसमें डालेंगे हुक को, और ये सिंगल क्रोचेट, और फिर से डबल क्रोचेट, हर एक चेन में एक डबल क्रोचेट, और फिर ऊपर इस तरह से हम बना देंगे। ये लास्ट राउंड होगा हमारे थालपोस का। अगर आपने यहाँ तक देखा है और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इंस्टाग्राम पे हो तो प्लीज़ वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये देखिए 1 2 3, देखिए ये लास्ट वाला है, 1 2 3, और फिर से इस तरह से हुक को डाला, और ये देखिए ये एक लाइन कंप्लीट हुई है अभी हमारी। ये देखिए, ठीक है, एक साइड का ही हुआ है, ठीक है। अब देखिए आगे जो ये 2 चेन है सिर्फ इन दोनों में ही लेना है डबल क्रोचेट, पहले वाली चेन में, ठीक है। अब फिर से 3 चेन, 1 2 3, और फिर इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये हाफ सर्कल बना दिया। अब एक और बार डबल क्रोचेट इसके आगे जो चेन है इसमें, और फिर से 1 2 और ये 3। तो अब देखिए अब क्या करना है, अब देखिए ये जो 4 डबल क्रोचेट है इनमें ये जो बीच में जो गैप है इसमें हमें डायरेक्ट एक सिंगल क्रोचेट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट एक सिंगल क्रोचेट कर दिया। अब यहाँ पे फिर से डबल क्रोचेट लेंगे। ये देखिए ये जो इस साइड वाला जो पहला चेन है इसमें, ठीक है। अब फिर से 3 चेन, 1 2 3, और जिस तरह से पहले बनाया बिल्कुल वैसे ही वापस से इसके आगे वाली चेन में 1, तीन चेन, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे हो जाने के बाद ये जो बीच वाला सेंटर है यहाँ तक सेम यही बना देंगे। फिर आगे भी सेम ही है, पर यहाँ तक आ जाने के बाद मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूंगी कि कैसे करना है, ठीक है। ये देखिए हर एक चेन में एक डबल क्रोचेट आना चाहिए। ओके, ये देखिए तो बस इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये सेंटर वाले पॉइंट में भी इसी तरह से बना दिया। अब सेम टू सेम ऐसे ही हर एक चेन में एक डबल क्रोचेट, और इसके ऊपर इस तरह से डॉट बनाना है 1 2 3, और बस इसी तरह से रिपीट करते हुए हमें ये लास्ट वाला राउंड कंप्लीट कर देना है। देखिए ओके,
तो इसी तरह से ये पूरा हम बना देते हैं। ठीक है, बना के मैं दिखाती हूँ कि आपको कैसा दिखेगा, कैसा लुक आएगा थालपोस का। ठीक है।